नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं। राम ने सबको विदा कर दिया है। सभी लोग अब अयोध्या से चले गए हैं, कोई नहीं बचा है। उनका अपना राज्य है, प्रजा अत्यंत सुखी है। ऐसे में आकाश से जैसे आकाशवाणी हो रही हो, इस प्रकार से आवाज आती है, सौम्य राम निरीक्षस्व सौम्य ने वदने नमाम। हे परम सौम्य रामचंद्र जी, आप सौम्य भाव से हमारी तरफ देखें। कोई आज्ञा नहीं दे सकता है राम को। प्रेम पूर्वक हमारी तरफ देखें। कुबेर भवनात् प्राप्तम विद्धि माम पुष्पकम प्रभो। मैं कुबेर के यहाँ से वापस आया हुआ पुष्पक विमान हूँ। इस प्रकार से पुष्पक विमान फिर से राम के पास वापस आया है और रामचंद्र जी से आकर के वो पुष्पक विमान कहता है कि रावण के साथ युद्ध में रावण को मार करके आपने मेरे पर विजय प्राप्त की है, यानी आपने मुझे जीता है। तो कुबेर का ये कहना है कि मुझे पराजित करके रावण जीत के ले गया था, उस प्रकार से रावण को पराजित करके राम ने पुष्पक विमान रावण के पास से जीता है। इसलिए हे पुष्पक विमान, तुम्हें राम की ही सेवा में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी आक्षेपवश ये बात कह रहा हूं। ममापि परमापि प्रीतिर हते तस्मिन् दुरात्मने। क्योंकि राम ने उस पापी रावण को मार दिया है, इसलिए मुझे भी अत्यंत आनंद है। तो अभी तक जो मेरा दुश्मन था वो तुम्हारा उपयोग कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो अब तो इन्होंने मेरी मित्रता का कार्य किया है ना। राम ने तो रावण को मार के मेरा मित्रता वाला कार्य किया है। तो अगर तुम राम की सेवा में रहोगे तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। इस प्रकार से मुझे आज्ञा देकर के कुबेर ने भेजा है। सत्वम रामेण लंकायाम निर्जितः परमात्मनाम वह सौम्यम तमेव त्वम अहम आज्ञापयामि ते। स्वयं कुबेर ने यह कहा है कि जिन राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके तुमको हासिल किया है, अगर तुम उनकी सेवा में रहोगे तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। उनकी सेवा करने के लिए मैं तुमको भेज रहा हूं, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं। राम को भी यह बात बड़ी अच्छी लगी। पुष्पक विमान कहता है सो अहम शासन आज्ञा धनदस्य महात्मना। तो उनकी आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा अधिकार भी है, या मेरा कर्तव्य भी है और मेरा स्वभाव भी है। और आपकी सेवा करने का मौका मिले तो इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। त्वत्सकाशम अनुप्राप्ता निर्विशंकम प्रतीक्षमा। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप निश्चिंत होकर के और मेरा प्रयोग कीजिए। इस चीज से न तो किसी प्रकार की कुबेर को पीड़ा होगी, ना ही मुझे किसी प्रकार की पीड़ा होगी। तब राम कहते हैं यद्येवं स्वागतम तेस्ते। जो ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। विमान वर पुष्पक है, हे विमान में श्रेष्ठ पुष्पक विमान, आपका स्वागत है। आनुकूल्यो धनेशस्य वृत्त दोषो न नो भवेत। क्योंकि अब धनेश ने, कुबेर ने स्वयं आज्ञा दी है, इसलिए मेरे ऊपर कोई दोष का आरोपण नहीं होगा। ध्यान दीजिए, मैंने महाभारत का वीडियो बनाया और उसमें मैंने ये कहा कि बृहद रथ का जो रथ जरासंध के पास था, जो विशिष्ट रथ था, वो रथ जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा है, तुरंत उन्होंने गरुड़ को बुला करके और अपनी पताका उसके ऊपर लगा दी कि ये रथ अब से मेरा हो गया। इस तरीके से व्यवहार किया है। यहाँ पुष्पक विमान भी जब राम के हाथ में आया तो राम भी ये व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन राम ने ये व्यवहार नहीं किया। पुष्पक विमान का प्रयोग करके अयोध्या आ गए हैं, लेकिन अयोध्या आते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि पुष्पक विमान को कुबेर के पास पहुंचाया। आज जब पुष्पक विमान वापस आया और जब वो ये कह रहा है कि कुबेर की आज्ञा से मैं आया हूं, तब राम ये कहते हैं कि फिर तो भाई मेरा सौभाग्य है। देखिए, पुष्पक विमान जैसे विमान का उपयोग करना को मिले तो ये तो एक सौभाग्य की बात है। लेकिन किसी की चीज बहुत अच्छी है और मैं शक्तिशाली हूं तो उस पर कब्जा कर लूं, ये अच्छा स्वभाव नहीं हो सकता है। तो राम कहते हैं चूंकि अब उनकी अनुकूलता है, इसलिए मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता है, तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन फिर से राम ये कहते हैं गम्यताम इति चोवाच आगच्छन्तुम स्मरेयदा
सिद्धानाम च गतौ सौम्य माँ विषादेन योजय। भाई आपका उपयोग सिद्ध लोग करते हैं तो आप उसी लोक में चले जाइए। हाँ, कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको याद करूंगा, और जब मैं आपको याद करूं तब आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। देखिए, ये भी व्यक्ति को समझना चाहिए। रथ पे चलता हुआ राजा वो प्रजा के बीच ज्यादा अंदर तक जा सकता है, ज्यादा उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। जो विमान में चलेगा ना, वो कितना प्रजा को समझ पाएगा। तो राम कहते हैं अगर जीवन में कभी मुझे जरूरत पड़ेगी, त्वम स्मरे यदा, जब मैं तुम्हें याद करूं, आगच्छत, तो तुम आ जाना। अभी आप अपने उसी सिद्ध लोक में यानी कुबेर के पास चले जाइए। जीर्णा नाम अपि सत्वानाम मृत्युर्नायाति राघव, आरोग्य प्रसवानार्यो वपुष्मंतो हिमानवाह। इस दृश्य को वहाँ भरत, शत्रुघ्न सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से पुष्पक विमान राम का स्वागत कर रहा है या किस प्रकार से राम की सेवा के लिए आया है। तब वो कहते हैं कि आपके राज्य में जीर्णा नामपि सत्वानाम मृत्युर्नायाति राघव। जो बूढ़े लोग भी हैं ना, यमराज उसको भी मारने के लिए नहीं आ पाते हैं। देखिए, राम राज्य की स्थिति किस प्रकार की है कि सभी देवता, चाहे वो यमराज हों, जो भी हों, सभी राम का पक्ष रखते हैं। राम के लिए कोई कुछ कह पाए या किसी प्रकार से राम का कुछ अहित हो पाए, ऐसी कोई घटना घटित नहीं होनी चाहिए। अगर प्रकृति के कुछ नियम भी टूट जाएं तो सबको मंजूर है। तो कहते हैं जीर्णा नामपि सत्वानाम मृत्युर्नायाति राघव, आरोग्य प्रसवानार्थो वपुष्मंतो हि मानवा। सभी प्रजा जो है ना वो आरोग्यवान हैं। जब प्रसव काल आता है तो स्त्रियों को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। सब कुछ अत्यंत उत्तम है, क्योंकि जैसे ये पुष्पक विमान आया है ना, ऐसे सभी देवता, सभी लोग जो हैं वो आपका आदर करते हैं। हर्षश्चाभ्यधिको राजन जनस्य पुरवासिना। और नगर का एक एक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में, अत्यंत आनंद में, अत्यंत कल्याण से डूबा हुआ है। काले वर्षति पर्जन्या पात्यन अमृतम पया। जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से बरसात की जरूरत होती है, सही समय पे योग्य ढंग से पर्जन्य की बरसात होती है, यानी जल की बरसात होती है। और वो बरसात कैसा, अमृतम पया, अमृत बिंदु की बरसात होती है। का बरसात जब कृषि सुखानी, अगर कृषि सूख जाए फिर अगर बारिश होगी तो कोई मतलब नहीं है। और कृषि जब खड़ी हो गई हो, जब फसल कटने को तब हो जाए तो किए कराए पे मेहनत फिर जाए, ऐसा नहीं होता है। जो कृषि के लिए अमृत तुल्य है, इस प्रकार की वर्षा होती है, यानी जब जहाँ जिस प्रकार से जिसको जरूरत होती है उस प्रकार की बारिशें होती हैं। इसलिए प्रभु आपका राज्य परम सुखी है और ये उसी का एक प्रमाण है। लेकिन राम सा सृज्य ततो रामा पुष्पकम हेमभूषितम प्रविश्य महाबाहुर अशोक वनिकाम तदा। इसके बाद राम उस पुष्पक विमान को विदा करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनके साथ सीता जी भी आती हैं। तो वो एक अलग प्रसंग है। उस पूरे प्रसंग को अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।